न जाने क्यों ये पश्चिमी देश अपनी पुरानी मानसिकता से बाहर ही नहीं निकल पाते। अभी भी ये भारत को गुलाम सपेरा वाला देश ही समझते हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की अमेरिकी यात्रा में विदेश मंत्री अपने जवाबों के कारण काफी चर्चा में हैं। रूस से तेल खरीदने के सवाल पर में उन्होंने कहा, जितना तेल भारत महीने भर में भी रूस से नहीं खरीद रहा है, उतना तेल तो यूरोप सिर्फ आधे दिन में रूस से खरीद लेता है। इसलिए आपका ध्यान यूरोप की तरफ होना चाहिए। हालांकि उन्होंने किसी नेता या देश का नाम नहीं लिया। इधर सोशल मीडिया पर यह खबर खूब सुनाई दी कि जर्मनी में होने वाले आगामी G7 सम्मेलन में भारत को निमंत्रण पर फिर से विचार किया जा रहा है। पिछले कुछ सालों से भारत लगातार इस सम्मेलन में शामिल हो रहा है, लेकिन भारत के रूस से तेल खरीदने के मुद्दे और रूस के खिलाफ वोटिंग में शामिल न होने की वजह से जर्मनी भारत से सहमत नहीं है और वो भारत को G7 के सम्मेलन में बुलाने पर फिर से विचार कर रहा है। हालांकि इस खबर का जर्मनी ने खंडन किया है। बता दें कि इस बार G7 का सम्मेलन जर्मनी में होने वाला है। दुनिया जानती है, कोविड के इस कठिन समय में भारत ने अपनी वैक्सीन और दवाइयों से पूरी दुनिया की मदद की है। इस समय भी जब रूस और यूक्रेन का भीषण युद्ध चल रहा है, तब भी यूक्रेन के लिए दवाइयां भेजी जा रही हैं। यूक्रेन से विस्थापित हुए लोग जो आसपास के देशों में शरण लिए हुए हैं, उन देशों को भी भारत मेडिकल मदद भेज रहा है ताकि वो यूक्रेनी नागरिकों की मदद कर सके। यह बात प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने भी कह चुके हैं। भारत अपनी शक्ति और समर्थ के अनुसार हर समय पूरी दुनिया की मदद करने के लिए आगे खड़ा रहता है। अफगानिस्तान से जिस तरह अमेरिका गया और उस वजह से जो संकट अफगानिस्तान में पैदा हुए, लाखों लोगों के सामने भूखमरी की नौबत आ गई। क्या भारत ने ऐसे मुश्किल समय में अफगान लोगों की मदद नहीं करी? किस किस तरह से अनाज और दवाइयां वहां पहुंचाई गई। चाहे पाकिस्तान जैसे मक्कार प्रवृत्ति के देश कितना भी रास्ते में रोड अटकाएं, भारत एक बार किसी की मदद करने की सोच लेता है तो वो करके रहता है। श्रीलंका में चल रही आपात स्थितियों में भी भारत अपनी तरफ से जितना हो सके पेट्रोल, डीजल, फूड और मेडिसिन भेजकर सहायता कर रहा है। समय समय पर भारत अपने पड़ोसी देशों और अफ्रीकी, लैटिन अमेरिकी देशों की भी मदद करता रहा है। भारत मदद करने में कभी भी पीछे नहीं हटा है। भारत की इस बढ़ती वैश्विक छवि को पश्चिमी देश हजम नहीं कर पा रहे हैं और मौका मिलते ही भारत पर कटाक्ष करने से बाज नहीं आते हैं। या तो यही देख करके हैरान रहते हैं कि इतनी बड़ी विशाल जनसंख्या वाला देश किस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था में सफलतापूर्वक पिछले 75 सालों से चुनाव करवा रहा है। भारत पश्चिमी देशों के तुगलकी फरमानों का साथ देकर अपने देश के 135 करोड़ लोगों को दिक्कत में नहीं डाल सकता। भारत सैन्य हार्डवेयर पर अभी काफी हद तक रूस पर निर्भर है और ऐसे किसी आकस्मिक निर्णय से भारत की सैन्य क्षमता प्रभावित हो सकती है। जो भारत को मानव अधिकारों का पाठ पढ़ाते हैं, उन्हें हाल की अमेरिका में हुई भारतीयों के साथ घटना से खुद पहले मानव अधिकार का सबक सीखना चाहिए। भारतीयों ने अपनी मेहनत, शिक्षा और मिलनसार स्वभाव से दुनिया में अपनी जगह बनाई है और आज नहीं तो कल यह बात इन देशों को अच्छी तरह समझ आ ही जाएगी। मानव अधिकारों की दुहाई देने वाले ये देश पहले खुद आईने के सामने खड़े हों तो आईना खुद इनसे कुछ सवाल पूछेगा।